तो बच्चों हमने ये चैप्टर 10 स्टार्ट किया हुआ था। सबसे पहले हमने फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का प्रूफ किया, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 1 2 करने के बाद क्वेश्चन नंबर 3 में मैंने ये एक्सप्लेन किया था आपको कि कैसे हर क्वाड्रेंट में राइट एंगल ट्रायंगल डिफाइन होती है। और अब ये हम आ गए हैं बेसिकली क्वेश्चन नंबर 4 में। अब यहाँ से प्रॉपर शॉर्ट क्वेश्चन स्टार्ट होगा बेटा, जरा गौर से देखना। देखिए क्या गिवन है क्वेश्चन नंबर 4 में। He said that if sine alpha is equal to -4/5, sine alpha is equal to -4/5 and cos beta is equal to -12/13, ठीक है। and alpha in quadrant 3 and alpha in quadrant 3 के अल्फा तीसरे क्वाड्रेंट में है, ठीक है। एंड बीटा इन क्वाड्रेंट 2 बता दिया कौन कौन से क्वाड्रेंट में। बीटा इन क्वाड्रेंट नंबर 2, ठीक है। देन फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ फाइंड द वैल्यूज ऑफ अब मैं अलग अलग करके लिख देता हूँ। आपने वैल्यू फाइंड करनी है साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा, दैट्स योर पार्ट नंबर 1, ठीक है। दूसरी वैल्यू आपने फाइंड करनी है बेसिकली कॉज ऑफ अल्फा प्लस बीटा, और तीसरी वैल्यू आपने फाइंड करनी है tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा। तो रूल्स आपको पता होने चाहिए। साइन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ अल्फा कॉज ऑफ बीटा माइनस कॉज ऑफ अल्फा साइन ऑफ बीटा, दैट्स इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दें इसको। सिमिलरली कॉज ऑफ अल्फा प्लस बीटा कॉज ऑफ अल्फा कॉज ऑफ बीटा माइनस साइन ऑफ अल्फा और साइन ऑफ बीटा, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। और एट लास्ट tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू tan ऑफ अल्फा प्लस tan ऑफ बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan ऑफ अल्फा डॉट tan ऑफ बीटा, इक्वेशन नंबर 3, ओके। अब देखें वही राइट एंगल ट्रायंगल हमने डिफाइन करनी है। कोई से दो पार्ट शॉर्ट में पूछ लिए जाएंगे, ठीक है। देखें गिवन क्या आपको, एक तो है साइन ऑफ अल्फा माइनस 4/5 और साथ गिवन है कॉज ऑफ बीटा -12/13 और क्वाड्रेंट भी बता दिए। अल्फा थर्ड क्वाड्रेंट में, अल्फा थर्ड क्वाड्रेंट का क्या मतलब है, 90 से बड़ा है और 3π/2 से छोटा है, इस बात का मतलब थर्ड क्वाड्रेंट होता है। और बीटा सेकंड क्वाड्रेंट में है। क्वाड्रेंट को कैसे लिखेंगे जरा लिख के दिखाएं जरा। सेकंड क्वाड्रेंट किससे ग्रेटर होता है, सॉरी ये अल्फा हमने गलत लिखा है, π/2 नहीं, पाई से ग्रेटर है, पाई से ग्रेटर और 3π/2 से छोटा है। तो बीटा क्या होगा, π/2 से ग्रेटर और पाई से लेस, ठीक है। तो अब सेकंड क्वाड्रेंट में ज़हन में रखिएगा क्या क्या चीज पॉजिटिव होती है, क्या क्या चीज नेगेटिव होती है। अब राइट एंगल ट्रायंगल्स जल्दी से बनाएं, ठीक है। एक इसकी ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गई और इधर इसकी ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गई, ठीक है। अब गिवन है साइन अल्फा -4/5, मतलब सम पीपल हैव, ठीक है। तो जब हम थर्ड क्वाड्रेंट में होते हैं तो पी एच तो ऑलवेज पॉजिटिव होता है ना, तो एच की वैल्यू इस वक्त 5 है और पी की वैल्यू कितनी है, -4 है। पी की वैल्यू इस वक्त है -4, ठीक है। बी क्या करनी है, फाइंड करनी है। और इधर करली ब्राउन हेयर, ठीक है। बी की वैल्यू और एच की वैल्यू, बी की वैल्यू के सेकंड क्वाड्रेंट है, यहाँ पे बी ही नेगेटिव होता है। और एच की, ओ सॉरी ये गलत मैं लिख गया हूँ,
ये दरअसल हाइपरटेन्यूज है। हाइपरटेन्यूज की वैल्यू कितनी बनती है 13 और बेस की वैल्यू है -12 और पी की वैल्यू आपने find करनी है। ओके, लगाएं जी पाइथागोरस थ्योरम। क्या हो जाएगा? सिंस एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू -4 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये हो गया जी 25 -16, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 9 और बी इज इक्वल टू +-3। बी इज इक्वल टू +-3 क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में है। सिंस अल्फा थर्ड क्वाड्रेंट है, अल्फा इन थर्ड क्वाड्रेंट, तीसरा क्वाड्रेंट है ना अल्फा का। तो इस बात का क्या मतलब हुआ? बेस की वैल्यू क्या होगी तीसरे क्वाड्रेंट में? जी बच्चे मुस्तफ़ा, क्या होगी बेस की वैल्यू? नेगेटिव होगी। तो बेस की वैल्यू होगी -3। वैल्यू ऑफ बेस इज -3। ओके, ये देख ले हमने ऊपर फिगर में लास्ट टाइम एक्सप्लेन किया था। थर्ड क्वाड्रेंट में होता है तो बेस भी नेगेटिव और परपेंडिकुलर भी नेगेटिव, और सेकंड क्वाड्रेंट में परपेंडिकुलर पॉजिटिव, बेस नेगेटिव। ओके बच्चे, ना अब नेक्स्ट चार्ज है। यहाँ पे फिर दोबारा से पाइथागोरस थ्योरम लगाएं। एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया? 13 का स्क्वायर -12 का स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर होता है 169 -144, तो कितना बन गया ये बन गया 25, और पी की वैल्यू +-5, क्योंकि हम सेकंड क्वाड्रेंट में है। सिंस बीटा इन सेकंड क्वाड्रेंट, तो सेकंड क्वाड्रेंट में परपेंडिकुलर पॉजिटिव होता है। ओके, तो पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5। ओके बच्चे, अब बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जल्दी से निकाल लें। तो कौन कौन से हैं? साइन अल्फा निकला हुआ था, कॉज अल्फा और टेन अल्फा निकाल लें। एक कॉज अल्फा आपने निकालना है और एक टेन अल्फा। कॉज अल्फा क्या होगा? कर्ली ब्राउन हेयर -3 बाय हाइपरटेन्यूज, क्या हाइपरटेन्यूज इज 5, और टेन क्या बनता है? 2 पुश बैक। ठीक है, 4 बाय -3 या -4/3। ओके, ठीक है, नहीं -4/-3 पॉसिबल हो जाएगा ना, -4/-3 विच इज 4/3। और 4 देखा था ना थर्ड क्वाड्रेंट में टेन पॉजिटिव भी होता है, ये नजर आया टेन की वैल्यू पॉजिटिव आई है। ये आपके पास टेन। और अब इधर आ जाए, इसी तरह इधर कॉज अल्फा निकला हुआ था, इधर साइन अल्फा और सॉरी इधर साइन बीटा और टेन बीटा निकाल लें। साइन बीटा क्या बनेगा? सम पीपल हैव। ठीक है, साइन बीटा बन जाएगा आपके पास, पी आपने निकाल लिया 5/13। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव भी होता है ना, देखा आंसर क्या है? 5/13। और टेन बीटा क्या हो जाएगा? 2 पुश बैक 5/, हाइपरटेन्यूज की कितनी वैल्यू है? 12, -12, तो ये बन गया -12। ये आंसर आ गया। तो पुट वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3। अब जस्ट आपने यहाँ पे क्या करना है? पुट वैल्यूज इन इक्वेशन 1, 2 एंड 3। तो पहली इक्वेशन क्या, पहला पार्ट क्या था? साइन ऑफ अल्फा बीटा, साइन ऑफ अल्फा कॉज ऑफ बीटा माइनस कॉज ऑफ अल्फा साइन ऑफ बीटा। कैलकुलेटर अपने हाथ पे रखें और वैल्यूज पुट करें जल्दी से। साइन ऑफ अल्फा की वैल्यू बनती है आपके पास, आप देख लेंगे -4/5, -4/5, और कॉज ऑफ बीटा की वैल्यू बनती है बेसिकली -12/13। कॉज ऑफ अल्फा की वैल्यू बनती है -3/5, और साइन ऑफ बीटा की बनती है 5/13। ठीक है, ये 12/13 है। तो जस्ट यूज कैलकुलेटर, नथिंग एल्स। बच्चे कोई आपने सिंप्लीफिकेशन चाहे तो खुद से कर सकते हैं, जस्ट यूज कैलकुलेटर। आंसर बोले जी।
48/65, या आपने सिंप्लीफिकेशन की है कैलकुलेटर 65 ना? नहीं, ये 4 12 था तो 48 तो यहीं पे बन गया, ये ऐड नहीं किया, दोबारा से चेक करें जरा। अच्छा, अभी तो सिर्फ एक आपने किया ना, अच्छा ये सिर्फ पहले वाला किया, हाँ वो तो ठीक हो। 48/65 माइनस माइनस प्लस हो गया 15/65, तो 48, 58 एंड 5, यस 63/65 इसका आंसर है। ओके, सिमिलरली दूसरा क्या था, कॉज ऑफ अल्फा प्लस बीटा, कॉज ऑफ अल्फा कॉज ऑफ बीटा माइनस अल्फा एंड साइन ऑफ बीटा। रखो जरा वैल्यूज जल्दी से। कॉज कॉज ऑफ अल्फा की कितनी वैल्यू है, -3/5। कॉज ऑफ बीटा की वैल्यू है -12/13, ठीक है। माइनस साइन ऑफ अल्फा की वैल्यू है -4/5, और साइन ऑफ बीटा की 5/13। जस्ट यूज कैलकुलेटर एंड गेट योर आंसर, ठीक है। ये हो गया 36/65 प्लस 15/65, 46 एंड 51/65, ठीक है, ये आंसर। सॉरी 5 4 20, 56, ठीक है, 5 4 20, ओके। और तीसरा पार्ट है इसका, थर्ड पार्ट इज tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा, tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा। तो क्या होता है tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज tan ऑफ अल्फा प्लस tan ऑफ 1 माइनस, तो रखें जरा वैल्यूज जी। tan ऑफ अल्फा की क्या वैल्यू है, ऊपर से देखें जरा जाके। tan ऑफ अल्फा की है 4/3, और tan ऑफ बीटा की -5/12, तो ये हो गया जी 4/3 प्लस -5/12 इंटू 1 माइनस 4/3 इंटू -5/12, ठीक है। तो एलसीएम क्या बन जाता है 12, दोनों न्यूमरेटर, ठीक है, 12 और 12, ठीक है। तो ये बन जाएगा 16 - 5, और नीचे बन जाएगा 12 + 20, 12 12 कैंसिल हो जाएगा एलसीएम, तो 11/32, ओके। नहीं, बल्कि ये 3 12 36 बन जाएगा, जब ये मल्टीप्लाई होंगे ना, 3 12 36 बन जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली ये बनेगा 36 + 20, 36 + 20, ये बनेगा 46 एंड 56। एक सेकंड कैलकुलेशन सही चेक कर ले, ठीक है। इट बिकम 56 एंड 12 1 और 36 3, ये जो 3 है ये इधर ऊपर आ जाएगा, मल्टीप्लाई 3, थर्ड फ्रैक्शन इधर ऊपर आ जाएगी, ओके। तो कितना बन जाएगा ये, tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा 33/56 बन जाएगा, ओके, क्लियर। ऐसे आपके पास कोई से दो पार्ट शॉर्ट्स के लिए पूछ लेगा, लेकिन ये जो इसका अगला पार्ट है ना, क्वेश्चन नंबर 5 बच्चे, ये लॉन्ग का क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है लॉन्ग के लिए। क्वेश्चन नंबर है ये 5, देखें क्या बताया है उसने, उसमें गिवन है, इफ tan ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 3/4, tan ऑफ अल्फा बताया हुआ है, एंड secant ऑफ बीटा इज इक्वल टू 13/5। अब देखना स्टेटमेंट कितने मजे की है, एंड नीदर द टर्मिनल साइड ऑफ एंगल, दी टर्मिनल साइड एंगल की कौन सी होती है, एंगल की दो साइड्स होती है ना, एक इनिशियल और एक टर्मिनल,
थे, टर्मिनल से पता चलता है कि कौन सा क्वाड्रेंट है, इनिशियल से पता नहीं चलता, ठीक है। टर्मिनल साइड ऑफ एंगल ऑफ अल्फा नॉर बीटा इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ऑफ अल्फा नॉर बीटा इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो आपने फाइंड करना है उसी तरह, टू फाइंड, 3 पार्ट्स हैं। पार्ट नंबर 1 साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा, उसी तरह पार्ट्स, वो तो आप सिंप्लीफाई कर लेंगे। साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा, दूसरा है कॉज ऑफ अल्फा प्लस बीटा, और तीसरा है, थर्ड वन इज tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा। ये तो आपके वो उसी तरह एज इट इज पार्ट होंगे, ये आप लिखेंगे तो ये आपकी मिसाल के तौर पे ये इक्वेशन 1 होगी, ठीक है। जैसे अब मैं वो लिख नहीं रहा, रूल्स आपको पता होने चाहिए, भी लिखे थे। इक्वेशन 2 होगी, और ये कौन सी हो जाएगी, इक्वेशन 3, जिसमें आपने वैल्यूज पुट करनी है। अब देखें क्या गिवन क्या है, गौर से देखिएगा। मैं इसको, गिवन है tan अल्फा इज इक्वल टू 3/4 एंड secant ऑफ बीटा इज इक्वल टू 13/5, और दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है। अब देखना मैं कैसे लिखूंगा, पहले मैं क्वाड्रेंट डिसाइड कर लूं। सेंस, अब जरा देखना, सेंस tan अल्फा की वैल्यू है 3/4 है, पॉजिटिव है ना वैल्यू, एंड टर्मिनल साइड ऑफ अल्फा नॉट इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये उसने बताया हुआ है ना, टर्मिनल साइड ऑफ अल्फा नॉट इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो ये किस क्वाड्रेंट में होगा, tan पॉजिटिव है और फर्स्ट में नहीं है, पहले क्वाड्रेंट में नहीं है, तो देयरफॉर टर्मिनल साइड ऑफ अल्फा किस है, किसमें जी बच्चे, दोबारा बोलें। तीसरे में बच्चे, तीसरे होगी। tan सिर्फ 2 में पॉजिटिव होता है, एक फर्स्ट और एक थर्ड, अगर फर्स्ट नहीं है तो फिर क्या होगा, थर्ड होगा। अगर थर्ड होगा तो तीसरे में परपेंडिकुलर भी नेगेटिव होता है, और बेस भी क्या होती है, नेगेटिव होती है। तो इस बात का क्या मतलब है, से देखना। अब जब हम इस राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, तो देखो ये इस वक्त गिवन है ना, ये गिवन है tan अल्फा इज इक्वल टू 3/4, तो आप बता सकते हैं ये क्या हो जाएगा, p/b, 2 पुश बैक। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है इस वक्त, की वैल्यू हमने निकालनी है, कितनी है, 3 नहीं है, -3 है, और b की वैल्यू भी -4 है। ये देखो, ये माइनस माइनस से तो कैंसिल हो गया, 3/4 बना ना, ओके। तो h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी कितना हो गया, -3 का स्क्वायर, क्योंकि वो दोनों माइनस से तो कैंसिल हो गए, पॉजिटिव बने, ओके। तो ये कितना बन जाएगा आपके पास, ये बन जाएगा जी 9 + 16, एच स्क्वायर इज इक्वल टू 25, और एच इज इक्वल टू +-5। हाइपोटेन्यूज इज ऑलवेज पॉजिटिव होता है, सेंस हाइपोटेन्यूज, तो एच की वैल्यू कितनी आ गई, तो एच की वैल्यू आ गई +5। अगर एच की वैल्यू ये आई तो साइन, कॉज और टैन की वैल्यू बता दें। साइन की कितनी वैल्यू आ जाएगी जी, साइन ऑफ अल्फा की वैल्यू बता दें, कॉज ऑफ अल्फा की, और टैन ऑफ अल्फा की। साइन ऑफ अल्फा की कितनी वैल्यू आएगी, सम पीपल हैव, एच की वैल्यू आ गई 5, वैल्यू ऑफ एच इज 5 आ गई, तो -3/5, -3/5, और कॉस की कितनी हो जाएगी, -4/5, और टैन की पता ही हमने निकाली हुई है, 3/4 गिवन है, ओके। अब दूसरे के लिए आ जाए, सीकंड बीटा की वैल्यू 13/15 है, सेंस, अब देखो यहाँ पे क्या है, सीकंड भी पॉजिटिव है, सीकंड 13/5 इज पॉजिटिव,
एंड टर्मिनल साइड ऑफ बीटा भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है, टर्मिनल साइड ऑफ बीटा नॉट इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, पहले क्वाड्रेंट में नहीं है, तो किस क्वाड्रेंट में होगा? देयरफॉर टर्मिनल साइड ऑफ बीटा इन फोर्थ क्वाड्रेंट, क्योंकि सीकेंड कहाँ पे पॉजिटिव होता है? फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। अच्छा, तो बेसिकली तो ये बन गया आपके पास सीकेंड बीटा। अब देखो, अगर सीकेंड बीटा 13/5 है तो कॉस बीटा कितना हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल? कॉस बीटा हो जाएगा 5/13। अच्छा, ओके, कॉस बीटा 5/13 हो जाएगा, ठीक है। तो कॉस बीटा 5/13 का क्या मतलब है? कर्ली ब्राउन हेयर, बी और एच की वैल्यू पता है, की वैल्यू है 5 और एच की वैल्यू है 13, और पी की वैल्यू आपने क्या करनी है? फाइंड करनी। दोबारा से देखें, सीकेंड बीटा पॉजिटिव था और टर्मिनल साइड और बीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं था। पॉजिटिव भी और फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं हो तो सीकेंड कहाँ कहाँ पे पॉजिटिव होता है? फर्स्ट और फोर्थ में। फर्स्ट में नहीं था तो कौन सी वैल्यू बनी? 4 की। ओके, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में अब देखो बेस तो पॉजिटिव है लेकिन परपेंडिकुलर देखना नेगेटिव होगा। दैट इज, इस बात का मतलब है, बेशक लिख दें, दैट इज परपेंडिकुलर इज अब नेगेटिव होगा, क्योंकि बेस तो पता चल गई है, बेस पॉजिटिव होती है, बेस पॉजिटिव होती है और परपेंडिकुलर नेगेटिव होता है चौथे क्वाड्रेंट में। तो रूल लगाएं, सिंस एच स्केयर इज इक्वल टू पी स्केयर प्लस बी स्केयर, 13 का स्केयर इज इक्वल टू पी स्केयर, पी आपने फाइंड करना है, और बी स्केयर 5 का स्केयर, तो पी स्केयर इज इक्वल टू 169 माइनस 25, पी स्केयर इज इक्वल टू 144, पी इज इक्वल टू प्लस माइनस 12। ओके, तो सिंस आप लिख देंगे, सिंस परपेंडिकुलर इज नेगेटिव इन फोर्थ क्वाड्रेंट, क्योंकि चौथे क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो देयरफॉर पी की वैल्यू कितनी लेनी है? -12 लेनी है। तो जल्दी से साइन कॉस और टेन निकाल लें इसका। कॉस तो निकला हुआ है, साइन बीटा क्या बन जाएगा? और टेन बीटा, और कॉस बीटा तो हमने गिवन नहीं है, शुरू में ही देख लिया था, सीकेंड का उलट क्या हो जाता है? कॉस हो जाता है, वो था 5/13। तो साइन क्या हो जाएगा? पी की वैल्यू कितनी आई है? -12। पी की वैल्यू अगर -12 आई है तो -12/13, -12/13, और टेन बीटा क्या हो जाएगा? टू पुश बैक, -12/5। तो दैट्स इट। पुट वैल्यूज इन इक्वेशन 1, 2 एंड 3, जो आपके शुरू में इक्वेशन 1 होंगी उनमें आप वैल्यूज पुट कर देंगे। पुट वैल्यूज इन इक्वेशन 1, 2 एंड 3। 1 है साइन अल्फा प्लस बीटा, 2 है कॉस अल्फा प्लस बीटा, 3 है टेन अल्फा प्लस बीटा। तो दैट्स इट। साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा, बोलो जल्दी से, साइन अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होगा? साइन अल्फा कॉस बीटा, कॉस अल्फा साइन बीटा। कैलकुलेटर उठाएं अपने पास, जल्दी से वैल्यूज पुट करें। साइन अल्फा की वैल्यू -3/5, कॉस बीटा की वैल्यू 5/13, कॉस अल्फा की वैल्यू -4/5, और साइन बीटा की वैल्यू -12/13, और आंसर बोल दें ओवरऑल। तो दैट्स कॉस अल्फा प्लस बीटा, कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा।
ये बन जाता है 3 5 माइनस 45/65 माइनस 48/65 कितना, किसका, साइन अल्फा प्लस बीटा का। ये देखें यहाँ पे तो ये हो गया ना, 3 5 45 हुआ और 65 हुआ, और माइनस माइनस प्लस तो 48/65 हुआ, तो 63 तो नहीं आ सकता। सॉरी 3 5 15, 3 5 15, तो माइनस 15 माइनस माइनस 63/65। ओके, इसी तरह मैंने पुट किया कॉस अल्फा प्लस बीटा, कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, या मिस्टेक कर दिया ना, साइन अल्फा प्लस बीटा में इधर प्लस आता है, साइन अल्फा प्लस बीटा था ना, इधर प्लस आता है, तो प्लस होगा ये। 48 और 15 कितना हो जाएगा, 48 और 15 करेंगे तो दैट्स 33, इट बिकम बाय 60। अब ये सॉल्व करूं तो कितना बन जाता है, -20/65, ठीक है, और -36/65, तो माइनस 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 56/65। ओके, और सबसे लास्ट में है tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा, tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा का क्या रूल बनेगा, tan ऑफ अल्फा प्लस tan ऑफ बीटा आवर 1 माइनस tan ऑफ अल्फा और tan ऑफ बीटा। रखें जरा वैल्यूज, देखें कितनी वैल्यू है tan अल्फा की, tan अल्फा की वैल्यू है 3/4 और tan बीटा की -12/5, तो इट बिकम 3/4 -12/5 इंटू 1 -3/4 इंटू -12/5, तो एलसीएम लेंगे, 5 और 4 का एलसीएम 20 हो गया, 4 5 20 और 5 6 15 माइनस 4 12 48, और नीचे 5 4, ठीक है, तो 20 प्लस 12, 20 20 कैंसिल हो जाएंगे, तो tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा बन गया जी, नीचे हो गया 20 प्लस 12 32, ऊपर हो गया 48 माइनस 15 -33/32, 5 4 20 हुआ ना, और 3 12 48 हुआ, सॉरी, तो 48 और कितना हो गया 58 एंड 68, ये डिनोमिनेटर में बनता है बेसिकली, 5 4 20 प्लस 3 12 36, या मिस्टेक कर रहे हैं, इट बिकम 3 12 36, 46 एंड 56, ये आंसर बनेगा। ओके बच्चे, एंड दिस इज अ लॉन्ग क्वेश्चन, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, शॉर्ट फिफ्थ इज अ लॉन्ग, 4 और 5th भी हो सकते हैं लॉन्ग के पैटर्न में, बट एक्चुअली 5th इज अ लॉन्ग, इस तरह की क्वेश्चन बन सकते हैं, अगर कोई बहुत ही ईजी पेपर बना तो ये इस तरह का क्वेश्चन वो दे सकता है स्ट्रेट फॉरवर्ड लॉन्ग में।